नमस्कार मित्रों, ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुछ बच्चों के आग्रह पर मैंने बीए भाग 2 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें इसकी गाइडलाइन दी थी। और अब सत्र 23-24 अर्थात मुख्य परीक्षा 24 की जो होगी उसके द्वितीय प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें, तो हमारे साथ समायोजन करें। पाठ्यक्रम आपका 100 अंक का होगा, समय 3 घंटे होंगे। कॉपी ये ध्यान रखिएगा एक ही मिलती है, लेकिन ढंग से लिखें तो वो पर्याप्त होती है। इसमें 2 पुस्तकें हैं। उपन्यास जो है वो अमृतलाल नागर का मानस का हंस, जो तुलसी की जीवनी पर आधारित है, और एकांकी संग्रह जो है उसमें 7 एकांकी हैं। राम कुमार वर्मा जी का औरंगजेब की आखिरी रात, भुवनेश्वर का ऊसर, उदय शंकर भट्ट का पर्दे के पीछे, गोविंद वल्लभ पंत का विश्व कन्या, जगदीश चंद्र माथुर जी का भोर का तारा, विष्णु प्रभाकर का और वह जा न सकी, तथा उपेंद्र नाथ हंस का लक्ष्मी का स्वागत। आपके अंक जो 100 के होंगे वो इस तरह से होंगे। व्याख्या कुल 4 आएगी, किसी भी पाठ से आ सकती है। आंतरिक विकल्प दे होगा, इसलिए मित्र ध्यान रखें कि व्याख्या हो गई 8। तो 8 में 3 व्याख्या प्राय उपन्यास से पूछी जाती है और 5 एकांकी से। तो 1-2 एकांकी में आप रिस्क भले ले लें, लेकिन मेरा तो ये कहना कि एक बार व्याख्या की दृष्टि से सभी एकांकी और पूरे उपन्यास का आप पाठन जरूर कर लें। इसके बाद आलोचनात्मक प्रश्न 4 आएंगे। प्रश्न संख्या 2, 3, 4 तो पूरे होंगे। 5वां टिप्पणी परक होगा। इन सब में विकल्प दे होगा। तो 15-15 अंक के 4 प्रश्न 60। मेरे विचार से किस तरह से आप तैयारी करें, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है तो व्याख्या के लिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि पूरा उपन्यास तैयार कर लें। उससे क ख ग घ अगर आते हैं तो का पूरा और खा में एक विकल्प आपको मिल सकता है। बाकी खा का दूसरा विकल्प, ग और घ की जो व्याख्या होगी वो एकांकी से आएगी। उपन्यास पर मेरे विचार से विकल्प सहित प्रश्न संख्या 2 और तीसरे में 1 विकल्प आ सकता है, तो 3 प्रश्न आ सकते हैं। मेरे विचार से 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपन्यास के तत्वों के आधार पर मानस का अंश की समीक्षा, वही 6 तत्व: कथा वस्तु, चरित्र या पात्र, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल वातावरण और उद्देश्य। ठीक है ना। दूसरा, मानस का हंस उपन्यास का प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। तो निश्चित रूप से एक अनाथ बालक तुलसी का हिंदी के विशिष्ट साहित्यकार के रूप में स्थापित होना जो है, यही इस उपन्यास में दर्शाने का मुख्य प्रयास हुआ है कि एक अभावग्रस्त व्यक्ति भी अपने संघर्ष से कहां पहुंच सकता है। मानस का हंस उपन्यास में प्रस्तुत विविध समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, तो इस पे थोड़ा देख लीजिएगा। कई विसंगतियां हैं। मुगलों का आक्रमण है, गरीबी है और धर्मांधता है, समझे आप ना। नारी चरित्र का एक तरह से विचलन है, या नारी चरित्र की गरिमा महारत्नावली के माध्यम से दिखाई गई है, समझे आप ना। तो इन संदर्भों को थोड़ा सा समेटने की कोशिश करिएगा। और आया है कि मानस का हंस उपन्यास के विविध नारी चरित्रों का परिचय दीजिए। तो इसमें संपूर्ण कलेवर में लेके चलिएगा। माँ रत्नावली के साथ जो वाराणसी की नर्तिका है उसको दीजिएगा, और तुलसी जब अपने गांव में राजापुर आते हैं तो 3 महिलाएं उनके पीछे जो पड़ी हैं, और संकेत रूप में आप जो गुरु माता हैं तुलसी की, उनका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। ऊसर एकांकी में मध्यवर्गीय चेतना पर प्रस्तुत व्यंग्य पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न क्लियर है। विषकन्या एकांकी का प्रतिपाद्य बताइए। माने भोग विलास जो है वो आदमी को अंधा बना देता है। भोर का तारा एकांकी की मूल संवेदना, और भोर का तारा एकांकी के नायक की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें देशभक्ति का गुणगान हुआ है, देख लीजिएगा। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में प्रस्तुत व्यंग्य पर प्रकाश डालिए। तो पैसे के पीछे किस तरह से लोग संवेदन शून्य बन जाते हैं। इसके अलावा टिप्पणी में 6 टिप्पणी मेरे विचार से महत्वपूर्ण है, और ऊपर का अगर कोई प्रश्न नहीं आता पूरा तो टिप्पणी में आ सकता है। क्या क्या हो सकता है कि एक एकांकिकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2 हिंदी उपन्यास का विकास क्रम, नंबर 3 हिंदी एकांकी के तत्व, 9 तत्व हैं उसको देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है एकांकीकार विष्णु प्रभाकर। 5वां है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार
और नंबर 6 हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार। तो थोड़ा सा तैयारी करेंगे इससे जुड़ करके, तो उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।